और हिलाया। आज बीबीसी को इंटरव्यू में फिर हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं जमहूरियत में क़यादत जवाबदेह होती है, आमरियत में नहीं। मियां साहब से जवाब मांगते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। आम इंतखाबात में पंजाब में असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान करार दिया। कहा पहले इलेक्शन लड़ने की समझ नहीं थी, इस बार तहरीक इंसाफ के पास इलेक्टेबल्स और तजुर्बाकार टीम है। जो कल जलसा हुआ है वहां पे लाहौर में, उसका जलसा लाहौर का, मजमा पेशावर का और एजेंडा किसी और का। ऊपर से ऑर्डर लेते हैं। इमरान खान साहब, ये झूठ की और मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी आपकी। जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा और एजेंडा किसी होर दा। नवाज शरीफ का लाहौर में पीटीआई के जलसे पर तबसरा। कप्तान पर ऊपर से हुक्म लेने का इल्जाम। आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। कहा 10 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, मगर सिंध का हाल बुरा है। वहाँ लोग मर रहे हैं, जबकि कराची का कचरा कर दिया गया। अपने खिलाफ मुकदमात से मुतालिक भी डटे रहने का ऐलान। कहते हैं डरने वाले नहीं, सजा होती है तो हो जाए, झुकेंगे नहीं। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे मरने का शौक भी था। मुफाहमत के शहंशाह ने ऐलान मुज़ामत की वजह बता दी। ईंट से ईंट बजाने और बिल्ले को ना जाने देने का बयान नवाज शरीफ की चाल में आकर दिया। यकीन दिलाया गया था कि मुशर्रफ को जाने नहीं देंगे। बाद में पता चला नवाज शरीफ ने डील कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं के सामने दिल खोल कर रख दिया। अपने बयान का बोझ नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया। मियां साहब पर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने और खुद हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया। आसिफ जरदारी साहब जो है वो जब ईंट से ईंट बजा रहे थे, उसके बाद फिर भाग गए। अब आगे ईंट से ईंट जोड़ रहे हैं और उज़ैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट जो है वो उनके सर पे तलवार की तरह लटक रही है। आसिफ जरदारी मुल्क से भागने से पहले ईंट से ईंट बजा रहे थे, अब वापस आकर ईंट से ईंट जोड़ रहे हैं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने साबिक सदर की मजबूरी बता दी। कहा जरदारी के सर पर उज़ैर बलोच की जेआईटी की तलवार लटक रही है। पीटीआई को एजेंसियों की जमात करार दे दिया। एक चौधरी निसार कई हलकों से इलेक्शन लड़ने को तैयार। नून लीग टिकट दे या ना दे, कौमी असेंबली के हलका 59 से इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। एन 63 से भी इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरत। सूबाई असेंबली के हलकों PP 10 और 14 से भी खड़े होने का ऐलान कर दिया। इमरान खान को लाहौर जलसे में मंशूर के बजाय 5 साला कारकर्दगी पेश करनी चाहिए थी। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तनकीद। अली मोहम्मद खान बोले लाहौर का जलसा पूरे पाकिस्तान का जलसा था। इमरान खान ने कौम के सामने एजेंडा रख दिया। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में जेआईटी की मुकम्मल रिपोर्ट केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सिर्फ मुताल्लिका दस्तावेजात ही पेश करने की इजाजत होगी। लंदन फ्लैट्स केस की समाअत मुकम्मल होने से पहले बाकी 2 मुकदमात में भी वाजिद जिया का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा को उनके गढ़ में ललकार। MQM बहादुराबाद जवाब देने को तैयार। टंकी ग्राउंड में जलसे के जवाब में उसी मकाम पर जलसे का ऐलान कर दिया। आमिर खान कहते हैं 5 मई को जलसे और जलसी का फर्क बताएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने का ऐलान। हजारा बरादरी को तहफ्फुज दो। क्वेटा में हजारा डेमोक्रेटिक अलायंस सरापा एहतजाज बन गई। वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर दाखिला की जानिब से
मुतालबात मानने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने सूबाई असेंबली के बाहर धरना खत्म कर दिया। प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी। पुलिस का हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग में मुलव्विस कलअदम तंजीम के कारिंदे को हलाक करने का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत। पुलवामा में निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। कमसिन बच्चा शहीद। पैलेट गन से 50 अफराद जख्मी। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर तबाह, 2 नौजवान शहीद। हुर्रियत रहनुमाओं की भारतीय मजालिम की मजम्मत। मकबूजा वादी में कल हड़ताल का ऐलान। काबुल में यक्के बाद दीगरे 3 धमाके। अफगान दारुल हुकूमत लरस गया। 40 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में 7 सहाफी भी शामिल। पोस्ट में बीबीसी का नुमाइंदा कत्ल। कंधार में नेटो काफिले पर खुदकुश हमले में 11 तलबा जान की बाजी हार गए। रोमानिया के 5 फौजियों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। जब से शेख जैद अस्पताल पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में आया, हालत ठीक नहीं हुई। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ये हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। वजीर सेहत पंजाब की शफकत की निगाह से देखने की इस्तदा। शफकत की निगाह से ही देखा, लेकिन अस्पतालों में कुछ नजर नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट के मयार के मुताबिक बनाने का हुक्म। 1 माह की डेडलाइन दे दी। किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में भी सहूलियात का जायजा। डॉक्टर मियां बीवी को 20 लाख रुपए तनख्वाह देने पर इजहार तशवीश। ओहदों की बंदरबांट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वजीर सेहत पर वाज़ेह कर दिया। घोटकी में सेहत की सहूलियात नापैद। खसरा एक ही गांव के 5 बच्चों की जाने निकल गया। उम्रें 3 से 6 साल के दरमियान थी। अन्य बच्चों की मौत पर इलाके में कोहराम मच गया। सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। पेशावर में 3 बच्चों की मौत कैसे हुई? मामला पेचीदा हो गया। अहले खाना का जायद उल मयाद वैक्सीन की वजह से बच्चों की जान जाने का इल्जाम। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खसरे को बच्चों की मौत की वजह करार दे दिया। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स मालिकान की हड़ताल। मरीजों का बुरा हाल। लाहौर में ड्रग तरमीमी एक्ट के खिलाफ रैली। केमिस्ट एसोसिएशन ने चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। साथी के खिलाफ रिपोर्ट कैसे कटा दी? फैसलाबाद में वकीलों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाना डिस्कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सीपीओ ऑफिस में तोड़फोड़। सड़क ब्लॉक कर दी। मुकदमा खत्म करने का मुतालिबा। एक और अमरीकी सिफारतकार, एक और मोटरसाइकिल सवार, एक और हादसा। इस्लामाबाद में टक्कर जीप ने मारी। पुलिस ने रिपोर्ट जख्मी मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ काट दी। अमरीकी सिफारतकार को बयान रिकॉर्ड करके छोड़ दिया गया। मुतासरीन की दुहाई पर अमरीकी सिफारतकार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इमरान खान से, जो कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात पंजाब में मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। चेयरमैन पीटीआई ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि पहले के मुकाबले में अब उनके पास तजुर्बाकार टीम है। मेट्रो बस और दीगर मंसूबों का फीता काटने वाली नून लीग ये नहीं जानती कि सरमायाकारी अवाम पर की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जेल चले गए तो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो मार्कोस हैं तो बन सकते हैं, लेकिन मंडेला नहीं। जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क ये है कि जमहूरियत में जो लीडरशिप है वो जवाब पे होती है, आमरीत में नहीं होती। तो हम उससे जवाब मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला और मेरे से जुल्म हो गया। ये एक लोगों को तासुर दे रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ अगर जेल में चला गया तो मंडेला बन जाएगा।
मैं बार बार कहता हूँ कि मार्कोस बन सकता है, मैंडेला नहीं बन सकता। यहाँ पंजाब में 2 हॉर्स रेस है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला। पहले पीपल्स पार्टी भी थी, पहले काफ लीग भी थी, और 2 हॉर्स रेस के अंदर जाहिर है अब हमारे पास इलेक्टेबल्स की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम उनमें से चूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस बारी हमारे पास तजर्बाकार टीम भी है, वो लोग हैं जो उनको इलेक्शन लड़ने की साइंस भी आती है। पहले तो 80% हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं कभी पहले लड़ा। वो कहते हैं कि हमने मेट्रो बना दी, हमने सड़कें बना दी, वो फीते काटते रहते हैं इनके। हम कहते हैं कि असल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, इंसानों के ऊपर डेवलपमेंट होती है। असल सरमायाकारी इंसान होते हैं, तो इंसान के ऊपर डेवलपमेंट आप करें ना और ये पुल शुल बनाते रहें, कोई मुल्क आज तक ऐसी तरक्की नहीं की। उधर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के जलसे पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि जलसा लाहौर का था, लोग पेशावर के, जबकि एजेंडा किसी और का था। उनका मजीद कहना था कि डरने वाला नहीं हूं, अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूंगा, सजा हुई तो हो जाए, झुकूंगा नहीं। जो कल जलसा हुआ है वहाँ पे लाहौर में, उसका जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा और एजेंडा किसी और का। ऊपर से ऑर्डर लेते हैं इमरान खान साहब, ये झूठ की और मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी आपकी, आप कौम को धोखा दे रहे हैं। नया पाकिस्तान मुनाफिकत से बनता है। मैं सिर्फ उनको नहीं मैं ये चैलेंज करता, सिर्फ वो इमरान खान को, वो तो झूठ बोलने का आदी है, लेकिन सिंध वालों से भी मैं कहता हूँ, सिंध में अभी भी लोग भूख से मरते हैं। कराची कूड़ा क्रिकेट का ढेर बन चुका है, कचरा है हर जगह पे, वहाँ पे गंद है। मैं उठ खड़ा हूँगा, मैं मुकाबला करूँगा, जंग करूँगा इस सारी अपना, तो इंशाल्लाह लाजमन हम ये जंग जीतेंगे। मैं नहीं झुकूंगा इन हथकंडों के सामने। मुझे जो है ना वो सजा सुना दे, लेकिन मैं उससे घबराता नहीं हूँ और डरना नहीं, घबराना नहीं है। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। नाज़रीन, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़े क्यों हुआ, खुद आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से लड़वा कर खुद उनसे हाथ मिला लिया, मुशर्रफ को बैरून मुल्क न भेजने का यकीन दिलाया और मुशर्रफ ही से डील कर ली। नवाज शरीफ को जितना भोला समझते थे उतने वो है नहीं, अब उनसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़वाया, मौके का फायदा उठाकर खुद हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी ने सारा मलबा नवाज शरीफ पर डाल दिया। सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को जितना भोला समझते हैं वो इससे कहीं ज्यादा मौका परस्त हैं। हम नवाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलाते रहे, हम सियासत और नवाज शरीफ तिजारत करते रहे। नवाज शरीफ ने हमें हर मौके पर बेचा। आसिफ जरदारी ने कहा, मुशर्रफ के मुआवजे से लेकर ईद से ईद बजाने के बयान तक सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। उन्होंने पहले मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया, जिस पर हमने उनका साथ दिया। नवाज शरीफ ने अपने करीबी अफसर के जरिए यकीन दिलवाया कि वो परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने नहीं देंगे। हमें यकीन दिलवाकर उन्होंने मुशर्रफ के साथ डील कर लिया। आसिफ जरदारी ने कहा, वो अपना किया खुद भुगतें, अब मैं किसी सूरत इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। उधर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मुल्क से भागने से पहले ईंट से ईंट बजा रहे थे, अब वापस आकर ईंट से ईंट जोड़ रहे हैं। जरदारी के सर पर उजैर बलोच की GIT की तलवार लटक रही है, साथ ही PTI को एजेंसियों की जमात करार दिया। आसिफ जरदारी साहब जो है वो जब ईंट से ईंट बजा रहे थे, उसके बाद फिर भाग गए, अब आगे ईंट से ईंट जोड़ रहे हैं। और उजैर बलोच की GIT रिपोर्ट जो है वो उनके सर पे तलवार की तरह लटक रही है। अब ये लोटों की जमात है, बेज़मीरों की जमात है, एजेंसियों के एजेंटों की जमात है। और आज इमरान खान तब्दीली का सिंबल नहीं, बल्कि वो एजेंसियों के आला कार का के तौर पे जो है वो एक सिंबल है।